हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस. It takes about 24 hours for one complete rotation. सो अर्थ की जो अपनी इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, उस पर जो रोटेट करती है, अर्थ स्पिनिंग करती है, उसे हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ. नॉर्मली अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 23 आवर्स 56 मिनट का टाइम लगता है, जो नियर अबाउट 24 आवर्स हम बोलते हैं. अर्थ जो होती है वो नॉर्मली 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड होती है. मतलब यहाँ पे इसकी इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसके ऊपर अर्थ जो है वो स्पिन करती है. सो हमारी अर्थ जो होती है वो थोड़ी टिल्टेड होती है. नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं. सो हमारी अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है. कौन से डायरेक्शन में होता है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. इट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज स्टेट पीसीएस कि अर्थ जो है वो कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में उसका रोटेशन होता है. नाउ हमारी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, तो हमारी इमेजिनरी एक्सिस पे जो अर्थ होती है वो कैसी होती है? टिल्टेड होती है. कितने डिग्री टिल्टेड होती है? वो 23.5 डिग्री जो है वो क्या होती है? टिल्टेड होती है हमारी अर्थ. इसके अलावा अर्थ के रोटेशन की वजह से कैसे डे एंड नाइट होता है वो भी जानते हैं. सो कॉज ऑफ डे एंड नाइट. सो फर्स्ट, द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे. मतलब कि हमारी अर्थ का जो भी पार्ट सन को फेस कर रहा है, जिस पे सन लाइट जो है वो एक्सपीरियंस हो रही है, वो वाले पार्ट में डे होगा. क्या होगा? डे होगा. एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट. और उसके पीछे वाला पार्ट जहाँ पे सन की लाइट जो है वो एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, उस वाले पार्ट में क्या होगा? नाइट होगा. सो इस डे एंड नाइट को अलग करता हुआ अर्थ के ऊपर एक लाइन दिख रही है. उस लाइन को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सो ये भी हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि द लाइन विच डिवाइड डे एंड नाइट इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. नाउ सम की पॉइंट्स अबाउट अर्थ रोटेशन. फर्स्ट इज the earth rotates on imaginary axis which is inclined at 66.5 degree to the plane of its orbit. That mean जो अर्थ होती है वो कितने एंगल पे टिल्टेड होती है? तो वो होती है 23.5 डिग्री पे हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड होती है. और हमारी जो ये वाला एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है. ठीक है, प्लेन ऑफ ऑर्बिट ये जो हमारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है. नाउ तो 90 माइनस 23.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 66.5 डिग्री. तो इस तरह से हमारा जो एक्सिस होता है वो कहाँ पे? इंक्लाइन एट 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट. तो ये किसकी वजह से देखने को मिलता है? ड्यू टू रोटेशन की वजह से. नेक्स्ट इज the direction of rotation is west to east. Time taken 23 hours 56 minutes and 4 seconds and solar day 24 hours. Now हम देखेंगे मेजर इफेक्ट ऑफ रोटेशन. ये भी हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है. सो फर्स्ट इज alternation of day and night. As the earth rotates, different place comes in the sunlight or move away from it, causing day and night. तो हमने देखा कि कैसे डे एंड नाइट होता है कि जो भी पार्ट सन के सामने
होगा, मतलब जो भी अर्थ का फेस सन के सामने होगा उस वाले पार्ट पे डे एक्सपीरियंस होगा, और जो अर्थ का जो भी फेस है वो सन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वहाँ पे नाइट एक्सपीरियंस होगा. Difference in time. The earth is divided into 24 time zones, each 15 degree apart. That mean हमने जब लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड वाले सेशन में देखा था कि सन की रेस को जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने के लिए 1 आवर का टाइम लगता है, तो इस हिसाब से अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कहाँ पे जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है, ठीक है, मेरिडियन जो है हमारा प्राइम मेरिडियन, उससे कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारा टाइम जोन का क्या होगा, प्लस होगा, एडिशन होगा. और अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब हमारे प्राइम मेरिडियन की वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, तो हमारे टाइम में क्या होगा, माइनस होगा. ठीक है, सो ईस्ट इज़ अहेड ऑफ टाइम एंड वेस्ट इज़ बिहाइंड इन टाइम. तो ये किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है. सो नाउ अगर आपने लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड वाला सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार्स. ड्यू टू द रोटेशन द सन अपीयर टू राइज इन ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. अर्थ के रोटेशन की वजह से ही, बिकॉज अर्थ कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, रोटेट करती है, इसकी वजह से हमें दिखता है कि सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है एंड वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता है. तो स्टार ऑल्सो अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट इन द नाइट स्काई ड्यू टू द रोटेशन. फोर्थ इज कोरियोलिस इफेक्ट. कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में डिटेल में हमने जब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा था तब हमने डिटेल डिस्कशन किया था. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन वाला जो सेशन है उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके देख लेना. सो इन शॉर्ट कोरियोलिस इफेक्ट कैसे होता है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो है हमारा कोरियोलिस फोर्स जो है वो जनरेट होता है. सो हमारा कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से जनरेट होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से. तो उसकी वजह से जो हमारे विंड्स होते हैं उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है. ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि सपोज़ करो ये हमारा इक्वेटर है. सो जब रोटेशन होता है अर्थ का, तो इक्वेटर की अगर नॉर्थ वाले पार्ट पे, कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे विंड्स की डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, राइट साइड हो जाती है. ठीक है, तो विंड कहाँ पे डिफ्लेक्ट करते हैं, राइट साइड पे. और हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ के रोटेशन की वजह से विंड जो है वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट करते हैं, लेफ़्ट डायरेक्शन में. कौन सी डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन में. सो द रोटेशन ऑफ अर्थ डिफ्लेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नदर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्ट टू राइट. तो विंड की डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी होगी, राइट डायरेक्शन में होगी, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में वो कहाँ पे होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में होगी. तो ये किसकी वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से. रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो है हमारा कोरियोलिस फोर्स क्रिएट होता है और उसके जनरेशन की वजह से हमारी जो विंड है उसका डिफ्लेक्शन होता है. नेक्स्ट इज flattening at poles and building at equators. Due to rotation, centrifugal force is maximum at equator and zero at poles. So now हम देखेंगे some important fact about rotation of earth. So first is the earth rotate from west to east direction. One rotation is equals to 23 hours 56 minutes and 4 seconds. One solar day is equals to 24 hours. Speed of rotation is maximum at equator and zero at poles. इसकी वजह से हमारा कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो इक्वेटर पे ज़ीरो होता है एंड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है. तो ये पॉइंट भी हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो ज़ीरो कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे. क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे हमारे रोटेशन स्पीड कैसी होती है, मैक्सिमम होती है. नाउ हम एक बार फटाफट रोटेशन ऑफ अर्थ को समराइज कर लेते हैं. सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज रोटेशन. डायरेक्शन मतलब अर्थ की जो रोटेशन डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. एक्सिस, तो हमारी जो इमेजिनरी लाइन होती है वो
कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होती है? एट 66.5 डिग्री। टाइम टेकन 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। मेन इफेक्ट क्या होता है? मेन इफेक्ट रोटेशन की वजह से क्या होता है? दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट में चेंज आता है। टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। apparent movement, Coriolis effect and flattening at poles. So now ये हमने देखा रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में। अब हम देखेंगे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में। So revolution is the movement of the earth around the sun in a fixed elliptical orbit. It takes approximately 365 days to complete one revolution. So एक revolution complete करने के लिए हमारी अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर जितना टाइम लगता है, जिसे हम 1 ईयर कंसिडर करते हैं। नाउ यहाँ पे जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से सीज़न में चेंज आता है। तो अर्थ की रिवोल्यूशन डायरेक्शन कौन सी होती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। Points about revolution of earth. First is earth revolve around the sun from west to east direction. So जो हमारी अर्थ है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की। नाउ सेकंड इज द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। हमारी ऑर्बिट कैसी होगी? एलिप्टिकल होगी, मतलब वो राउंड नहीं होगी, बट कौन सी शेप की होगी? एलिप्टिकल शेप की होगी। द सन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स। दैट मीन कि हमारा जो अर्थ होगा, ठीक है, वो सेंटर में नहीं होगा, जिसकी वजह से किसी एरिया पे, ठीक है, जब हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन करती है उस टाइम पे कहीं पे अर्थ एंड सन का डिफरेंस जो होगा वो कम होगा, ठीक है, जिसे पेरीहेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन, जहाँ पे सन एंड अर्थ का डिफरेंस कैसा होगा? कम होगा, मतलब कि हमारी अर्थ जो है वो सन के पास होगी। सो पास इज इक्वल्स टू पेरीहेलियन। सो कैसे याद रखते हैं? पास इज इक्वल्स टू पेरीहेलियन, पी। सेकेंड इज अगर हमारे रोटेशन के टाइम अर्थ एंड सन का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसे हम बोलेंगे एपीहेलियन। सो दूर मतलब एपीहेलियन। सो सन के सबसे नज़दीक हमारी अर्थ कौन सी डे पे होगी? 3 जनवरी को हमारे अर्थ एंड सन का जो डिफरेंस होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो सबसे कम होगा। और कहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा? कौन सी डे पे? 4 जुलाई पे हमारे सन एंड अर्थ का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट इज पेरीहेलियन, क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन। तो हमारी जो 3 जनवरी को हमारी जो अर्थ होगी वो सन से सबसे क्लोजेस्ट होगी। एपीहेलियन, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ। तो 4 जुलाई को हमारी जो अर्थ है वो सन से क्या होगी? फार होगी। Axial tilt of Earth remains constant during revolution. This revolution cause season. इस revolution की वजह से जो है वो season में changes आता है। The Earth orbit around the sun. यहाँ पर हमें season के बारे में देखना है। So देखो, जब भी हमारा sun जो है, ठीक है, पेरीहेलियन सिचुएशन में हमारी सन की जो डायरेक्ट रेज होती है, मतलब सन की रेज जो होती है वो कहाँ पे गिरेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेगी। कहाँ पे गिरेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होगा हमारा इक्वेटर, और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पे गिरेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। उस टाइम पे क्या होगा? 22 दिसंबर सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है, जिसकी वजह से हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, वहाँ पे विंटर देखने को मिलेगा, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 22 दिसंबर हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? 22 दिसंबर इज़ लॉन्गेस्ट नाइट। सो क्या होगा? जब भी हमारे सन एंड अर्थ का डिफरेंस जो है वो कम होगा, मतलब पेरीहेलियन वाली सिचुएशन में हमारी जो सन की डायरेक्ट रेज होती है वो कहाँ पे गिरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा एंड नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा।
जिसे हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिक। अब हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन करते 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 यहाँ पे पहुँचेगी। तब 21 मार्च को सन की डायरेक्ट रेस जो है वो कहाँ पे गिरेगी? सन की डायरेक्ट रेस जो है हमारे इक्वेटर पे गिरेगी। कहाँ पे गिरेगी? सन की डायरेक्ट रेस इक्वेटर के ऊपर गिरेगी, जिसे हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। सो सन की डायरेक्ट रेस जो है वो इक्वेटर पे कौन से डे पे गिरेगी? 21 मार्च को गिरेगी। जिस टाइम पे हमारे दोनों हेमिस्फीयर में डे एंड नाइट जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। डे एंड नाइट्स आर इक्वल। उसके बाद सन जो है, हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करके जब यहाँ पर आएगी एपिहेलियन पोजीशन पे, सन की डायरेक्ट रेस जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है। कहाँ पे गिरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है, जिसकी वजह से हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में समर देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सन की रेस डायरेक्ट कहाँ पे गिरेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी, जिसकी वजह से 21 जून को हमारे सबसे लंबा डे हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे लंबा डे हम 21 जून को एक्सपीरियंस करते हैं। उस टाइम पे सन की रेस जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे गिरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है। सो जिसकी वजह से इसे हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिक। नाउ अर्थ जो है वो फिर से रोटेट करती हुई यहाँ पे पहुँचेगी। उस टाइम पे फिर से सन की डायरेक्ट रेस जो है वो इक्वेटर पे गिरेगी। कहाँ पे गिरेगी? इक्वेटर पे गिरेगी। तो उस टाइम पे हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। सो 23 सितंबर को सन की डायरेक्ट रेस जो है वो इक्वेटर पे गिरेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सन की डायरेक्ट रेस 2 बार इक्वेटर पे गिरती है, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है और एक बार जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है। तो इस तरह से हमारी जो सीज़न है वो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होती है। नाउ मेजर इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, फर्स्ट इज चेंज इन सीजन। The tilt of Earth's axis while revolving around the sun causes different season. Second is variation in length of day and night. So वो भी हमने देखा कि कैसे 22 December is longest night and 21st June is longest day. So length of day and night change throughout the year. Third is apparent movement of sun. The sun appears to move between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So now वो कैसे? So here हमने क्या देखा कि जब हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है? रिवोल्यूशन करती है। उस टाइम पे 21 मार्च को सन की डायरेक्ट रेस जो है वो कहाँ पे गिरती है? इक्वेटर पे गिरती है, ठीक है। फिर जैसे 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 अर्थ जो है वो रिवोल्यूशन करेगी वैसे हमारी सन की डायरेक्ट रेस जो है वो चेंज होगी। सो 21 मार्च के बाद 21 जून को सन की डायरेक्ट रेस कहाँ पे गिरेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी। फिर से अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से 23 सितंबर को अर्थ की डायरेक्ट रेस जो है वो फिर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर पे गिरेगी। एंड देन फिर से अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से 22 दिसंबर को सन की डायरेक्ट रेस जो है वो कहाँ पे गिरेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेगी। तो इस तरह से सन जो है उसकी मूवमेंट हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलती है। फोर्थ इज बेसिक ऑफ कैलेंडर। अ ईयर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। सो लीप ईयर जो है वो कैसे आता है? तो हमारा जो एक्स्ट्रा 1/4 डे, मतलब हमारा 365 डेज एंड 6 आवर था, तो ये जो 6 आवर जो है वो हम एवरी 4 ईयर में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक लीप ईयर बनता है। तो इस तरह से हम अर्थ के रिवोल्यूशन से हमारे कैलेंडर को भी बैलेंस करते हैं। नाउ सीजन्स ड्यू टू रिवोल्यूशन, सो वो हमने ऑलरेडी देखा है बट हम फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। सो 21 मार्च जिसे हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, तो सन ओवरहेड एट इक्वेटर, डे एंड नाइट आर इक्वल
ओवर द वर्ल्ड। तो हमने देखा कि इक्वेटर के ऊपर सन की रेस डायरेक्ट गिरती है, जिसकी वजह से दोनों हेमिस्फीयर में डे एंड नाइट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। 21 जून इज़ नोन एज समर सॉल्स्टिक, जिसकी वजह से सन की रेस जो है वो डायरेक्ट कहाँ पे गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है, जहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट डे जो है हम नदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस करते हैं। 23 सितंबर जिसे हम बोलते हैं एंटम इक्विनॉक्स, जहाँ पे हमारी सन की रेस जो है फिर से इक्वेटर पे गिरेगी, जिसकी वजह से डे एंड नाइट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। 22 दिसंबर जिसे हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिक, जहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस जो होती है वो कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है, जिसकी वजह से लॉन्गेस्ट नाइट हमें देखने को मिलती है सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को। ये था हमारा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में। नाउ एक बार हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन की वजह से। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रोटेशन? स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एंड व्हाट इज़ रिवोल्यूशन? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। टाइम टेकन, रोटेशन के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है, वाइल रिवोल्यूशन के लिए 365 डे एंड 6 आवर का टाइम लगता है, 6 आवर का टाइम लगता है। डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, रोटेशन के लिए, रिवोल्यूशन के लिए भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। पाथ ऑन इट्स एक्सिस, एंड रिवोल्यूशन के लिए जो पाथ होता है वो कैसा होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है। मेन इफेक्ट, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, एंड रिवोल्यूशन की वजह से जो है वो सीजन होती है। नेक्स्ट PYQs। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statement: the change of season on the earth due to revolution of earth around the sun. Statement number 2, the length of day and night is equal throughout the year over the equator. So which of the following statements about are correct? तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि हमारे अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से सीज़न में चेंज आता है। सेकेंड इज़ कि हमने देखा कि अगर इक्वेटर पे, जैसे हमने देखा कि 23 सितंबर एंड 21 मार्च को हमारी सन की रेस कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है, जिसकी वजह से इक्वल डे एंड इक्वल नाइट देखने को मिला। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा C, A and B बोथ आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट किसकी वजह से, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स किसकी वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। चेंज ऑफ सीजन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउ आर करेक्टली मेड? लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट जो है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। यहाँ पे जो है ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है वो रॉन्ग है, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, so statement number 2 is also correct. Change of season due to revolution of earth, it is also correct. So here option number D, 1, 2 and 3 all statement are correct, because रोटेशन की वजह से जो है डे एंड नाइट में चेंज देखने को मिलता है, बट लेंथ हमारी किसकी वजह से चेंज होती है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से चेंज होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा डी। ठीक है, यहाँ पे आंसर बी नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा डी। नाउ Question number 3, with reference to the earth, consider the following statement. Statement 1, the earth takes 24 hours to complete one rotation on its axis. The earth takes 365 and 6 hour days to complete one revolution around the earth. Statement number 3, the axis of earth is perpendicular to its orbital plane. So which of the following statements are correct? So here absolutely यहाँ पे statement 1 is correct, statement 2 is also correct, but statement 3 is wrong, because axis of earth is inclined at 66.5 to the orbital plane, not a perpendicular. So यहाँ पे आंसर आएगा A, statement 1 and 2 are correct. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।